7:30 बज चुके हैं और समय हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं रश्क गौरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी सियासी खबर से जिसे लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। आखिर मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण को लेकर क्यों हो रहा है बवाल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद एक और भाजपा नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कह दिया है कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि फांसी के प्रावधान से कुछ नहीं होने वाला। जब तब कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और तब जब लगता है कि कानून के जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है, उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज को करा, माइनॉरिटीज़ को, हमेशा मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों इस हिसाब से अपना काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी उन्होंने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक? 3-3 साल की बच्चियों के साथ आप देखें, रोज अखबार में आ रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन रात हो रही, बढ़ रही हैं। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, उनके साथ अत्याचार। कितनों को आप फांसी दे पाए हैं, आप मुझे बताएं। सीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस हमलावर जरूर है, लेकिन एक बड़े मुद्दे पर सीएम ने दाव चल दिया है। अब देखना होगा कि इस पर अमल कब तक होता है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। खबर तो देख ली आपने, अब जानते हैं खबर की खबर। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक पटैया। विवेक, जिस तरह से ये जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है कि जबरन धर्मांतरण किए जाने का अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान उसके लिए रहेगा। इसके साथ ही इससे पहले हमने देखा था कि अगर मध्य प्रदेश में किसी महिला या बच्चे के साथ दुष्कर्म या रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो भी इसी तरह के प्रावधान को बनाया गया था। लेकिन हमने उस केस में भी देखा कि अब तक किसी भी आरोपी को फांसी की जो सजा है वो नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं, ये जो ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सज़ा दिलाने का प्रावधान जो किया था। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर धार्मिक स्वातंत्र विधेयक भी जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास किया था और उस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया गया था। उस विधेयक के पास होने के दौरान कांग्रेस ने भी जो है बीजेपी सरकार का समर्थन किया था। उसके बाद उसी विधेयक में अब संशोधन की बात मुख्यमंत्री ने कही है कि बहला फुसलाकर दबाव में यदि आप किसी का धर्मांतरण करवाते हैं, किसी बच्ची का धर्मांतरण करवाते हैं, किसी महिला का धर्मांतरण करवाते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा
और उस व्यक्ति को जो ऐसा करता है उस पर भी फांसी का प्रावधान होगा। तो ये एक नया संशोधन जो है अब धार्मिक स्वातंत्र विधेयक मध्य प्रदेश का जो है उसमें अब सरकार करने जा रही है, मतलब उसका ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किया है। ये मान लिया जाए कि अगर ये प्रावधान इंप्लीमेंट होता है तो मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जहां पर जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर फांसी की सजा होगी। इससे पहले हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में उम्र कैद की सजा है जबरन और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों पर। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा जो फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं पिछले दिनों सामने आई जिसमें लव जिहाद जैसी आरोप लगे कि लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ जो है बलात्कार किया गया, दुराचार किया गया और धर्म परिवर्तन तक की कोशिश की गई। बाद में ये खुलासे हुए और उसके बाद लड़की को प्रताड़ना दी गई। इस तरह की जब घटनाएं प्रदेश में सामने आई तो सरकार ने उसको अब गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री की जो घोषणा का एक पहलू ये भी है कि इस तरह की घटनाएं न हो, ये घटनाएं रुके, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की घटनाएं आई और उसके बाद ये सामने आया कि लड़की को धर्मांतरण किया गया, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया गया और उसके बाद जो है उसकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय रही। इन तमाम घटनाओं को लेकर सरकार के पास जो ये इनपुट आया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया और आज उसकी घोषणा की है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस बजट सत्र में जो सोमवार से शुरू हो रहा है उसमें ही ये संशोधन विधेयक लेके आ रही है या फिर इसको और आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। हमने देखा था पिछले दिनों जब लव जिहाद की घटनाएं घटी थी तब भी सरकार ने संशोधन विधेयक लाया था, संशोधन किया उसमें। अब उसी संशोधन विधेयक में फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। पहले से ही इसमें सजा के प्रावधान, लेकिन अब उसमें फांसी की सजा का प्रावधान यदि किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जो ऐसे इसी नए अमेंडमेंट में हमने ये देखा है कि राजनीति भी पुरजोर तरीके से हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि भाई सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी पर उतारू है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आज महिला दिवस है। अब जानते हैं कि महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में आखिर क्या कुछ हुआ, यह भी हम आपको बाकायदा तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। पहली खबर भोपाल से है जिसमें महिलाओं के लिए लाडली बहना की राशि जारी की गई है। दूसरी खबर भी राजधानी भोपाल से ही है जिसमें सीएम ने अच्छी पहल की है और सुरक्षा में महिलाओं को तैनात किया। वाहन चालक से लेकर सुरक्षा अधिकारियों तक महिलाएं की। और तीसरी खबर शिवराज सिंह चौहान के बयान की है जहां पर उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला दिवस के इस खास मौके पर महिला दिवस पर उन्होंने पहले तो पौधा लगाया और शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि साल 2028 और 29 के चुनाव 33% महिला आरक्षण के साथ होंगे। मोदी जी 33% आरक्षण लेकर आए हैं। अगले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 33% सीटों पर बहनें ही मिलेंगी। महिलाएं भारत को समृद्ध बनाएंगी। 1 लाख लाडली बहनों को 1500 जोरदार तालियां नारियों को। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के सम्मान के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में एक पहल IBC 24 ने भी की है। आज न्यूज ऑपरेशन से संबंधित सभी जिम्मेदारी महिलाएं ही संभाल रही हैं। रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, बुलेटिन, एंकरिंग के साथ ही एडिटोरियल की भी जिम्मेदारियां महिला कर्मचारियों ने ही इनके जिम्मे है और यही संभाल रही हैं। दिन भर का एजेंडा तय करने वाली मीटिंग भी सबसे यंगेस्ट सहयोगी साक्षी ने चेयर की है। इसके साथ ही इनपुट, असाइनमेंट और आउटपुट की सभी महिलाएं सहयोगी आज अपनी पूरी क्षमता से दिन भर अपने नजरिए से खबरों को आप तक बखूबी पहुंचा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल बेंच ने लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी राम कुमार गुप्ता के मामले में सुनवाई की और कलेक्टर रुचिका चौहान को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कलेक्टर से कहा है कि अधिकारी ऑफिस में बैठकर खुद को शेर समझते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। इसके साथ ही ग्वालियर कलेक्टर से कोर्ट ने सवाल किया है कि इस प्रकरण में आपने आखिर क्या कार्रवाई अब तक की है। जवाब में ग्वालियर कलेक्टर ने कहा है कि हमने तहसीलदार को तलब किया है। लोक निर्माण विभाग की सेंट्रल पार्क के सामने वाली संपत्ति को कुर्क किया गया है। कोर्ट ने कलेक्टर को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए 11 मार्च को सुनवाई में फिर से तलब किया है।
तो वहीं जबलपुर हाई कोर्ट ने एक महिला के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कर दिए जाने पर हैरानी व्यक्त की है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने न सिर्फ जिला बदर की कार्रवाई को रद्द कर दिया है, बल्कि ये कार्रवाई करने वाले उमरिया कलेक्टर पर 25,000 रुपयों का जुर्माना भी ठोक दिया है। इसके साथ ही महिला की अपील रद्द करने वाले शहडोल संभाग आयुक्त पर भी हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि संभाग आयुक्त को अपने विवेक से काम करना चाहिए, किसी डाकघर के कर्मचारी की तरह नहीं कि कोई डाक आई है और उस पर मोहर लगा दी जाए। मध्य प्रदेश में लगातार विवादित बयानों का दौर लगातार चल रहा है। पहले मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर बवाल मचा था। अब इंदौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी के एक और बयान से सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक ने मंच से खुलेआम इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को गधा बता दिया। जोशी ने कहा कि इंदौर का महापौर गधा है और पूरी तरह बेकार है। इंदौर की जनता ने पढ़ा लिखा महापौर चुना था, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं। अब इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने तो इस पर अनोखा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। भारतीय युवा मोर्चा अश्विन जोशी का पुतला एक गधे पर बैठाकर पागलखाने पहुंचाने वाली है। इस पूरे मामले में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन टिकट न मिलने के बाद से अश्विन जोशी का मानसिक संतुलन अब खराब हो गया। वहीं विधायक रमेश मेंदोला ने भी कहा कि वो जोशी के परिजनों की सलाह देते हैं कि मानसिक अस्पताल में उनका इलाज करवाया जाए। हमारे शहर के लोगों ने एक पढ़ा लिखा महापौर चुना, गधा किसी काम का नहीं। शहर के लोग निराश हैं। शायद आने वाले समय में शिक्षित आदमी को चुनाव में वोट नहीं देंगे। पढ़े लिखे लोगों को नचवा दिया। जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, उनके बारे में क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनको तो इलाज की ज़रूरत है, इलाज कराना चाहिए। अश्विन जोशी जी का लगातार मानसिक स्तर गिरता जा रहा है और साथ साथ उनकी जुबान भी अंधी होती जा रही है। इसीलिए वे जनप्रतिनिधियों के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जब से वो चुनाव हारे हैं उसके बाद से लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात खरगोन से करेंगे। खरगोन के जिला परिसर में मौजूद पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के दफ्तर में 84 लाख रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विभाग के अफसर और कर्मचारियों पर छात्रों के साथ उनकी छात्रों की जो राशि है उस पर डाका डालने का आरोप है। बताया जाता है कि विभाग में ही पदस्थ लेखा शाखा के प्रभारी शेखर रावत ने अपना कर्ज चुकाने के लिए साथी कर्मचारी की मदद से लाखों रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। कलेक्टर भाव्य मित्तल ने बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में कई फर्जी खातों में भुगतान के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद जिला कोषालय अधिकारी आनंद पटेल, तत्कालीन अपर कलेक्टर JS बघेल और सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य की जांच समिति ने दस्तावेजों से 84 लाख रुपए की हेराफेरी कर गबन की पुष्टि की थी, जिसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ खरगोन थाना कोतवाली में FIR दर्ज करने और वसूली के निर्देश दिए गए हैं। करीबन 80 लाख से भी ऊपर की राशि जो है कि छात्रवृत्ति बिना प्रॉपर अनुमति के जारी हुई थी। उसके बाद प्राइमा फेसी 3 लोग, जिसमें ADOBC स्वयं भी हम जिम्मेदार मानते हैं उनको भी, और 2 अन्य लोग शेखर रावत और अभिषेक दुबे को जो पूर्व से सस्पेंडेड थे उसमें से 2 लोग, उन पर डी प्रारंभ की गई है और तीनों के विरुद्ध पुलिस जांच करके FIR की गई है। के 3 अधिकारी शामिल थे। उन 3 अधिकारियों पे धारा 420-409 के तहत थाना कोतवाली खरगोन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई हमारे माध्यम से की जाएगी। तो चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत। ब्रेक के बाद भी IBC 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।